लेकिन अब जाति जनगणना के बाद ऐसा लग रहा है फिर यही सारे डिस्कोर्स, यही बातचीत, यही सारी चीजें शुरू होने वाली हैं। और अब तो आप बीजेपी के साथी हैं, पहले अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि 23 के लिए भी मास्टर स्ट्रोक है ये और 24 के लिए भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। नहीं, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, देखिए जो गठबंधन है विपक्ष का, ये गठबंधन तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का गठबंधन है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए गठबंधन है विपक्ष का। यानी वो मिलकर पीएम मोदी को पीएम बना देंगे। अब उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी जदयू ने प्रत्याशी खड़ा किया, मध्य प्रदेश सूची आ गई। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया, मध्य प्रदेश। गठबंधन किस बात का है? ये ठगबंधन है। जो देश के गरीब कमजोर लोगों का हक लूटा है, हिस्सा ठगा है, उससे बचने के लिए इन सभी नेताओं के बयान आप देखेंगे तो सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर से इन लोगों ने इकट्ठा होने का काम किया है। और दूसरा उदाहरण, गठबंधन किया इन लोगों ने, और गठबंधन के बाद आप देखिए कांग्रेस यूपी में समर्थन करती है समाजवादी पार्टी की, और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी खड़ा करती है कांग्रेस को हराने के लिए। है प्रमाणन है। एमएलसी का चुनाव उसके पहले होता है, खुद एमएलसी रहे अखिलेश जी, उनके नवरत्न एमएलसी थे। 28 साल उम्र वाले को प्रत्याशी बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दें? आप जाति जनगणना के हक में हैं कि खिलाफ? देखिए, आज जो जातिवार जनगणना को लेकर के हमारी पार्टी 20 साल से हम इस बात को कह रहे हैं। आज जिस बात को कांग्रेस पार्टी के नेता, सपा के नेता बोल रहे हैं, हमारा उनसे सवाल है कि जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं किया? जब सदन में 2011 की जनगणना का खुलासा करने की बात सदन में आई तो उस पेपर को फाड़ा किसने? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने फाड़ा। क्यों फाड़ा? आज जिस सामाजिक न्याय की बात जदयू के लोग कर रहे हैं, आज उठा के देखिए सामाजिक न्याय में। आपके पुराने साथी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम जनगणना कराएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हम जनगणना कराएंगे। सत्ता में थे तो क्यों नहीं कराया? सत्ता में थे तो क्यों नहीं कराया? कब कराएंगे? ये झूठ बोल रहे हैं। तो आप लेकिन ये नहीं बता रहे हैं आप हक में हैं कि खिलाफ है? नहीं, मेरी पार्टी हक में है। आप हक में? हमारी पार्टी अब हक में है। हाँ। और इस बात को जब एनडीए की मीटिंग होगी फोरम पर रखेंगे। मानना न मानना एनडीए का काम। नहीं, राजभर जी, आप भी तो उनके साथ थे ना। 2022 के चुनाव में आप उनके साथ गए, तो क्या आपने उस वक्त अपनी बात रखी थी कि आप जातिगत जनगणना की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए 2022 की बात अगर आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ थे, हाँ। तो जो 2017 में जाइए, हम 2017 में भाई के साथ थे। तभी तो सवाल पूछते हैं लोग कि क्या, जैसे मतलब 19 में आपने कहा कि देखिए हमारा मकसद, देखिए हमारा मकसद, हाँ, हमारा मकसद एक है। जो आज आपका कार्यक्रम चल रहा है, सवाल देश में शिक्षा का है। आज उठा के देखिए, जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, जो काम सत्ता में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं किया। आज देश में 2 तरह की शिक्षा है। गरीब का बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वहां क से कबूतर पढ़ाया जाता है, और वहीं प्राइवेट स्कूल में जाइए तो क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। आपकी एक कुर्सी छोड़कर अजय आलोक जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। आप कह रहे हैं हम बात करेंगे मंच पर जाति जनगणना पर, यही पूछ लीजिए अभी। नहीं, क्या अच्छा, बताइए, पूछ लीजिए। नहीं, अजय आलोक जी, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे सवाल हम क्या करें? हमने क्या कहा? अरे जाति जनगणना, हमने क्या कहा? नहीं, हमने क्या कहा? जब एनडीए की मीटिंग होगी, उस फोरम पर हम अपनी बात रखेंगे। मानना न मानना एनडीए कह लीजिए अभी।